अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? क्या ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन को मानते हैं, एक वर्ष को हर 365 दिन मानते हैं, जो सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करती है पृथ्वी। और तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इनमें से इसमें नहीं जोड़े जाते हैं। वो 6 घंटे जोड़ करके 6 चौक 24 को एक दिन बना करके हर 4 साल में चौथे साल में ऐड किया जाता है, जिसे लीप ईयर बोलते हैं। वो 366 डेज हो जाता है। वो हर लीप ईयर होता है जो हर 4 साल में आता है, क्योंकि जो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है वो 365 दिन 6 घंटे कुछ सेकंड में कंप्लीट करती है। उन्हीं 6 घंटे कुछ सेकंड को कलेक्ट करके 4 साल में चौथे साल की फरवरी के 28 तारीख को उसको 29 तारीख को ऐड कर दिया जाता है। जो 29 तारीख है वो लीप ईयर हो जाता है फरवरी का, और हर 4 साल में ऐड किया जाता है। ये तो आप समझ गए होंगे। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इसे प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए अगला लीप वर्ष कब आएगा, ये कमेंट करिएगा आप। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये जो कि काल्पनिक पथ है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति में परिवर्तन के कारण होता है। ये ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है? जो कि सूर्य की से जो पड़ने वाली रोशनी और पृथ्वी की स्थिति पे डिपेंड करता है। जब सूर्य तो सब तरफ एक ही रोशनी दे रहा है, लेकिन पृथ्वी की झुकाव ही निर्भर करती है कि जिस साइड वो ज़्यादा झुका या ज़्यादा ऊंचा होगा उस साइड ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी होगी। जाहिर सी बात है, एक टाइम पे नॉर्थ पोल सूर्य के सामने होगा, एक टाइम पे साउथ पोल सूर्य के सामने होगा। जहाँ नॉर्थ पोल सूर्य के सामने होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन साउथ में ठंडी आ जाएगी। जहाँ पे साउथ पोल सूर्य के सामने होगा वहाँ पे गर्मी आ जाएगी और नॉर्थ पोल में ठंडी आ जाएगी। इसी अकॉर्डिंग हमारा पूरा शरद ऋतु, गर्मी, वसंत आता रहता है। सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की झुकाव पे निर्भर करती है। सूर्य की स्थिति तो एक ही है, पृथ्वी का झुकाव ही पूरा निर्भर करता है कि कैसी स्थिति में क्या कौन सा ऋतु आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। जो नॉर्थ पोल है, जैसे कि ये सूर्य पृथ्वी है और ये सूर्य है। ये सूर्य मान लीजिए, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल है। ये 21 जून को ये नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ है और साउथ पोल एकदम पीछे है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है। ठीक है। ये कौन सा डे है? ये 21 जून का है। ठीक है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कब? 21 जून को। इसी परिणाम से इस क्षेत्र में उष्मा अधिक होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, परंतु पड़ती हैं, अंधेरा नहीं होता है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन रहता है।
पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरीय अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर दक्षिणी ध्रुव की सूर्य की ओर झुकाने वाला के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब जैसे इसमें मैं बता दूं, ये और ये हो गया सूरज। तो क्या होता है, अब सूरज की जो क्षैतिज स्थिति है वो ये है, और जब ये है नॉर्थ पोल इसका, ये सॉरी साउथ पोल है, ये है इसका नॉर्थ पोल। अब सूर्य की जो स्थिति है वो ऐसे यहाँ पे बहुत कम पहुंचेगी, यहाँ पे ज़्यादा पहुंचेगी। ये कौन सा डे है, ये 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने वाले के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़ा भाग प्रकाश में होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसकी ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। सूर्य जिस स्थिति में होगा उस जगह को इसके अयनांत से बोला जाएगा। उत्तरी स्थिति में तो उत्तरी अयनांत और दक्षिण से दक्षिणी अयनांत। जाहिर से सूर्य जिधर होगा वहां पे गर्मी होगी, सूर्य जिधर नहीं होगा वहां ठंडी होगी। ऑस्ट्रेलिया में इस समय क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। 21 मार्च से 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत के वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक कितने सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इस स्थिति में बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक यूपीएससी में स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है कि इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी में रात और दिन बराबर होता है। इसे विषुवत कहा जाता है। ठीक है, ये कब से समय होता है, ये 21 मार्च से 23 सितंबर तक का समय होता है। और उसके पहले का जो भी समय है या जो उसके बाद का समय है, उसमें दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में एक अलग अलग टाइम जोन पे प्रकाश पड़ता है। कहीं पे अंधेरा रहता है तो कहीं पे ज़्यादा उजाला रहता है। जैसे नॉर्थ पोल हो गया तो वहाँ पे उजाला है, तो फिर साउथ पोल में जाहिर सी बात है अंधेरा रहा होगा। बट जो ये 21 से 23 सितंबर तक का टाइम है, 21 मार्च से 23 सितंबर का, इस टाइम दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की स्थिति होती है जो कि पृथ्वी का एकदम मिड पॉइंट है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे पृथ्वी की का जो साउथ पोल वाला हिस्सा है वो सूरज की साइड जाने लगता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। और 21 मार्च की स्थिति में इसी के विपरीत होता है कि जो नॉर्थ पोल पृथ्वी की साइड जाने लगा, सूरज की साइड जाने लगता है, और साउथ पोल उससे थोड़ा दूर हटने लगता है, पीछे घूमने लगता है, जिस वजह से उस टाइम वहाँ पे वो सर्दी पड़ने लगती है और हमारी तरफ गर्मी स्टार्ट हो जाती है। 21 मार्च के टाइम पे आप देखते हो ना, 21 मार्च के टाइम में गर्मी एकदम स्टार्ट होने लगती है, होली आ जाती है, फिर सब लोग पानी से खेलते हैं। इसी प्रकार स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एंड इतना ही क्लास है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।